रही हैं उत्तरकाशी से। ये बड़ी खबर है, सुरंग हादसे से जुड़ा हुआ एक बड़ा अपडेट। 5 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। तो टनल से बाहर निकाले गए हैं 5 मजदूर। जिस पल का हमें इंतजार था वो पल बिल्कुल नजदीक है और मजदूरों को सुरंग से बाहर निकाला जा रहा है। सुरंग के अंदर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम मौजूद है। तमाम जितने भी मजदूर अब बचे हुए हैं उन्हें लगातार निकालने का प्रयास जारी है। तो टनल से बाहर निकाल लिए गए हैं 5 मजदूर। तो मजदूरों को सुरंग से बाहर निकाला जा रहा है। हालांकि तमाम मजदूरों के जितने भी परिजन हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि कब तमाम मजदूर बाहर आए। उत्तरकाशी सुरंग हादसे से जुड़ा हुआ एक बड़ा अपडेट कि टनल से बाहर निकाले गए हैं 5 मजदूर। मजदूरों को सुरंग से बाहर निकाला जा रहा है। तो सुरंग के अंदर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम मौजूद है। और खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित जुड़ गए हैं। अमित, टनल से बाहर निकाल लिए गए हैं 5 मजदूर। अभी और जो मजदूर हैं उन्हें जल्द ही निकालने का प्रयास जारी है। बिल्कुल ये बड़ी खबर है और 5 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। देखिए, पहले भी लगातार हमने इस खबर पर नजर बना के रखी है और उत्तराकाशी स्थित ये सिमक्यारा जो सुरंग है इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन बड़ी तेजी से चल रहा था और उम्मीद थी कि जल्द ही मजदूरों के पास पहुंच जाएंगे और वो उसमें कामयाबी भी मिली। और सबसे बड़ी बात है कि 5 मजदूरों को बाहर निकाल दिया गया है और उत्तराखंड के जो सीएम है पुष्कर सिंह धामी और साथ साथ जनरल वीके सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, वे भी वहां मौजूद हैं और लगातार उस ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। और अब जैसे ही उन्हें बाहर निकाला गया मजदूरों को, उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भेज दिया गया, क्योंकि पहले से ही एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई थी ताकि प्राथमिक उपचार के बाद, प्राथमिक जांच के बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में ले जाया जाए, क्योंकि जैसा कि वो 17 दिन से अंदर है। तो ऐसे में अंदर का तापमान जो अलग है और बाहर का तापमान अलग है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पहले से ही दस्ता वहां मौजूद रहा है। और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का संयुक्त अभियान है और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय टनल विशेषज्ञ भी इस टनल की जो सुरंग में दबे हुए 17 दिन से जो मजदूर है उन्हें निकालने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो ऐसे में एक बड़ी सफलता आज मिली है और 17वें दिन ये मजदूर बाहर निकले। उनके परिवारों ने पहले से ही खुशी जताई थी और जैसे ही उन्हें इस बात का अंदाजा हुआ कि आज जो है सफलता मिल जाएगी, उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश के भी मजदूर थे, हिमाचल प्रदेश के, पश्चिम बंगाल के और उत्तराखंड के और साथ साथ झारखंड के तो मजदूर थे अंदर, जिन्हें धीरे धीरे करके बाहर निकाला जाएगा। एकदम से बाहर नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि जिस प्रकार की व्यवस्था बनी है अंदर तक उनसे संपर्क किया गया और उसके बाद उन्हें धीरे धीरे करके बाहर निकाला जा रहा है, जिसमें 5 मजदूरों को सफलतापूर्वक बाहर निकाला गया है। अब धीरे धीरे करके दूसरे मजदूर भी सुरक्षित बाहर निकाल लिए जाएंगे और जो 17 दिन से लगातार यह अभियान चल रहा था उसमें आज एक यह बड़ी सफलता मिली है। जी साधना। बिल्कुल अमित, क्योंकि देखिए हम जो दर्शकों तक तस्वीरें साझा कर रहे हैं, लगातार मजदूरों को बाहर निकाला जा रहा है और 5 मजदूर जो है वो बाहर निकाल लिए गए हैं। अभी सुरंग के अंदर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौजूद है ताकि जितने भी मजदूर बचे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए, क्योंकि इनके तमाम जो परिजन है वो इंतजार कर रहे हैं। निश्चित रूप से साधना और उनके परिजन इंतजार भी कर रहे हैं और एक दो जगह तो मिठाइयां भी बांट दी गई है कि उनकी वो सुरक्षित बाहर निकल आई हैं। तो ऐसे में एक बड़ी खुशी की बात है। और खास बात यह भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी एक्स के जरिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए भी अपने अकाउंट से ये मैसेज किया है, यह पोस्ट डाली है कि अब जो है अभियान सफल हो गया है और निश्चित रूप से जल्द ही सारे 41 मजदूर सुरंग से बाहर होंगे। तो एक बड़ी कामयाबी, बड़ी सफलता का दिन और उन तमाम मजदूरों के परिजनों के लिए भी खुशी का दिन। देखिए, दीपावली के दिन से लेकर अब तक वे उस सुरंग के अंदर थे और उनके लिए जीवन मृत्यु का प्रश्न बना हुआ था और बड़ी कोशिशें सरकार ने की है और प्रशासन ने भी और साथ साथ जो सेना के जवान भी वहां तैनात किए, सेना की जो इंजीनियरिंग कोर है और मद्रास रैपर्स हैं वो वहां तैनात थे। तो ऐसे में एक बड़ी कामयाबी अब आज मिली है। जी साधना। बिल्कुल अमित, क्योंकि देखिए अब ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि जो बाकी मजदूर बचे हुए हैं वो कब तक बाहर आ जाएंगे, क्योंकि इंतजार लगातार किया जा रहा था और सभी की नजरें जो है वो इसी खबर पर बनी हुई थी और हम दर्शकों तक भी यही अपडेट्स दे रहे थे। जी बिल्कुल साधना, अभी लगातार जो अपडेट हम भी दर्शकों को तक पहुंचा रहे थे और इसी बीच जो मैंने बताया कि सीएम पुष्कर सिंह धामी का ट्वीट सामने आया तो उन्होंने यही कहा कि पाइप पुशिंग का कार्य मलबे के आर पार हो चुका है
और तमाम मजदूरों को शीघ्र ही बाहर निकाल लिया जाएगा। तो ऐसे में एक बड़ी खुशखबरी खुद सीएम धामी ने दी है और तमाम जो अधिकारी में लगे हुए थे उससे पहले भी जो टीम के जो प्रमुख सदस्य हैं उनकी ओर से इस प्रकार के बयान जो मीडिया में दिए गए थे कि उन्हें कामयाबी मिल गई है और जल्द ही तमाम मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। इसी के चलते ही एम्बुलेंस को भी सुरंग तक ले जाया गया था। सुरंग के अंदर एम्बुलेंस गई थी, जिसके बाद एक के बाद एक मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। तो ऐसे में यह ऑपरेशन शीघ्र ही अगले कुछ घंटों में कामयाबी से पूरा कर लिया जाएगा। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी कि जो ये ऑपरेशन चल रहा है वो कितनी देर में पूरा होता है और अभी जो 5 मजदूर निकाले गए हैं उनकी स्थिति जो है वो कैसी बनी हुई है, ये भी देखने वाली बात होगी। ये निश्चित रूप से साधना, उन मजदूरों की जो स्थिति है वो सही बताई जा रही है, वे पूरी तरह से सुरक्षित है। हालांकि अभी उनकी पहले भी रोबोटिक्स के जरिए जो उनकी मनोस्थिति की जांच की गई थी और अब जो है उन्हें बाहर निकाल लिया गया और वहाँ जो मेडिकल टीम है वो सहायता के लिए तैनात है और तुरंत ही उन्हें एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाया जाएगा और उन्हें एक बार जो पूरी चिकित्सीय निगरानी में रखा जाएगा ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत उन्हें न हो। ऐसे में एक खुशी की बात यही है उनके परिवारजनों के लिए भी, पूरे देश के लिए, क्योंकि यह एक मुद्दा पूरे देश में 17 दिनों से देखिए लगातार मीडिया भी इस पर नजर बनाए हुआ था और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बार बार इसकी समीक्षा की। पुष्कर सिंह धामी सीएम है उत्तराखंड के, उनसे बातचीत की और लगातार इस जो बचाव अभियान चल रहा था इसको लेकर उन्होंने बार बार जो इसकी समीक्षा भी की। जी बिल्कुल अमित, एक अपडेट भी सामने आ गया है कि जो जिन मजदूरों को बाहर निकाला गया है उन्हें लगातार अस्पताल ले जाया जा रहा है। जी निश्चित रूप से देखिए यह जरूरी भी रहता है क्योंकि 17 दिन से वे अंदर थे। अंदर के वातावरण में और बाहर के वातावरण में अंतर है और यह भी एक सुखद बात रही कि मौसम की हालांकि अलर्ट था, मौसम बदलेगा और बारिश की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन ऐसा प्रार्थनाएं देखिए देश भर में चली हैं, उसका असर कहिए, ईश्वर की कृपा कहिए कि इस प्रकार का मौसम नहीं बिगड़ा, हालांकि अलर्ट था। तो ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब हुआ है और आगे भी जो शेष मजदूर हैं उन्हें भी बाहर निकाल लिया जाएगा क्योंकि अंदर के वेदर में और बाहर के वेदर में बड़ा फर्क है और इसी को बनाए रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए उन्हें तुरंत मेडिकल सहायता देकर उसके बाद उन्हें अस्पताल में ले जाया गया है, जहां उन्हें भी मेडिकल टीम की निगरानी में रखा जाएगा ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत उन्हें स्वास्थ्य के हिसाब से न आए। जी बिल्कुल अमित, हम सबसे पहले ये तस्वीरें भी दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। सबसे पहले हरियाणा न्यूज की स्क्रीन पर जो दर्शक हैं वो ये तस्वीरें भी देख पा रहे हैं क्योंकि तमाम मजदूर जो हैं उन्हें निकाला जा रहा है। 5 मजदूर जिन्हें बाहर निकाल लिया गया है, बाकी जो भी मजदूर बचे हुए हैं उन्हें लगातार निकालने का जो प्रयास है वो जारी है क्योंकि अंदर का जो बैलेंस है वो अलग होता है और बाहर उन्हें भी जिन्हें निकाल लिया गया है उन्हें लगातार अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। जी निश्चित रूप से एक बड़ी बात साधना यही है कि इतने दिनों से यह ऑपरेशन चल रहा था और इसमें तमाम तरह की अड़चने भी आई। देखिए 4 तरह के प्लान इसमें लागू किए गए। हॉरिजॉन्टल जो उनकी जो ड्रिलिंग की गई, वर्टिकल ड्रिलिंग की गई, वर्टिकल ड्रिलिंग को भी किया गया तो वो उसके नजदीक पहुंची है। और जैसे पहले हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग में दिक्कत सबसे बड़ी यही आई कि जो ऑगर मशीन थी, अमेरिकन ऑगर मशीन थी, या इसका जो ब्लेड टूट गया जिस वजह से खासी दिक्कत आई उसे निकालने में भी और जो सेना की इंजीनियरिंग कोर है उसकी मदद से उसे बाहर निकाला गया। इसके अलावा एनडीआरएफ के जवानों ने, एसडीआरएफ के जवानों ने पूरी तल्लीनता से, पूरी मेहनत से इस ऑपरेशन को सफलता पूर्वक पूरा कर लिया है। लगभग देखिए 5 मजदूर बाहर आए और एक एक करके बाकी भी बाहर आ जाएंगे, ऐसी उम्मीद, ऐसा भरोसा था और इसी उम्मीद और भरोसे के बलबूते ही लगातार जवान प्रयासरत थे और बीएसएनएल की लैंडलाइन के जरिए इन मजदूरों से संपर्क भी किया जा रहा था, उनके परिवारजनों से बातचीत भी करवाई गई और इसके अलावा उन्हें भोजन और पानी भी पहुंचाया जा रहा था। अलग अलग तरीके जो है वो तमाम तरह के लगाए गए और अंतर्राष्ट्रीय टनल विशेषज्ञ भी, उनके भी परामर्श यहाँ लिए गए और साथ साथ सरकार ने लगातार निगरानी रखी ऑपरेशन पर ताकि किसी भी अमित को पीएम भी लगातार नजर बनाए हुए थे, सीएम धामी भी कई बार जायजा भी ले चुके थे, आज भी सुबह से खुद भी मौजूद थे। निश्चित रूप से साधना, जब इतना बड़ा एक अभियान था जिसकी निगरानी देखिए खुद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी कर रहे थे और वे लगातार
वहां मौजूद भी रहे हैं। दीपावली के बाद से ही जब यह बात सामने आई थी दीपावली के दिन से कि 41 मजदूर इस तरह से अंदर फंस गए हैं। अभी देखने वाली बात है कि जो इस कंपनी जिसके पास इसका जो चार्ज था, जो कार्यभार देख रही थी, इस कंपनी इसको चला रही थी, उसकी लापरवाही भी बड़ी सामने आई। उसके खिलाफ भी कार्रवाई निश्चित रूप से बनती है, वो भी की जाएगी। क्योंकि किस प्रकार से जो मजदूरों का एक जो इस प्रकार से टनल में फंसना वो सबसे बड़ी लापरवाही थी, तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और प्रशासन भी अपनी तरफ से लगा रहा, उत्तराखंड का सरकार भी। तो ऐसे में एक बड़ी सफलता आज मिल गई है और निश्चित रूप से यह बड़ा दिन है उन तमाम मजदूरों के परिवारों के लिए, क्योंकि देखिए 17 दिन तक जीवन मरण का प्रश्न था उनके लिए और लगातार अभियान चल रहा था। एक चुनौती थी प्रशासन के सामने भी, शासन के सामने भी, कि कैसे मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। और इसी कड़ी में तमाम टीमें और सेना की मदद ली गई। तो इससे एक लगता है कि सरकार ने अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और इसी बिल्कुल अमित, चूंकि देखिए दीपावली की सुबह से ये मजदूर टनल के अंदर फंसे थे। इन परिवारों की, इन 17 परिवारों की वाकई आज की दीपावली हो गई। निश्चित रूप से ज्योति, सबसे अहम बात यही है कि दीपावली के दिन यह मजदूर फंसे थे। जैसे मैंने पहले बताया कि कल देव दीपावली थी, जो गुरु पर्व आता है उस दिन देव दीपावली होती है। तब से ही शुभ समाचार आने लगा था और एक उम्मीद बन गई थी, क्योंकि जो ऑगर मशीन थी उसका ब्लेड हटा दिया गया था, उससे मलबा भी साफ कर दिया गया था। अब जो है कामयाबी मिल गई है। तो एक बड़ी बात सबसे यही है कि उसमें ऑपरेशन कामयाब हो रहा है। 5 मजदूर बाहर आ गए, उन्हें अस्पताल तक पहुंचाया गया है और इसके अलावा एक एक करके तमाम मजदूरों को बाहर निकाल दिया जाएगा। इसी बीच जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उनकी ओर से भी एक एक्ट सामने आया है, उनकी ओर से भी एक टीम भेजी गई है। इसके अलावा अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश और झारखंड के भी जो उच्चाधिकारियों की एक टीम पहले से यहाँ मौजूद है, क्योंकि झारखंड के देखिए 15 मजदूर इस सुरंग में फंसे हुए थे। तो ऐसे में निश्चित रूप से तमाम जो सरकारें बिल्कुल अमित, एक अपडेट हम दर्शकों को दे दें। मजदूरों की संख्या 9 हो गई है, इससे पहले 5 हमने बताई, संख्या 4 बढ़ गई है अमित। निश्चित रूप से ज्योति, देखिए एक के बाद एक मजदूरों का निकलना जारी है। पहले ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर इस बात की घोषणा कर दी थी कि यह ऑपरेशन सफल हो गया है और लगातार वे मजदूरों तक पहुंच रहे हैं। और वो उसके बाद जो है वो 5 मजदूर आए और अब 4, जैसा कि आपने अभी बता दिया है कि टोटल 9 मजदूर जो बाहर आ गए हैं। तो ऐसे में सभी परिवारों के चेहरे पर एक बड़ी खुशी देखने को मिल रही है और कई जगह तो पहले से ही मिठाइयां ज्योति बांट दी गई थी। तो निश्चित रूप से एक बड़ी सफलता, बड़ा अभियान था यह। 17 दिन से निरंतर तमाम कोशिशें चली, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मदद ली गई, अंतर्राष्ट्रीय टनल विशेषज्ञ भी यहाँ मौजूद रहे और इस अभियान को कारगर करने के लिए, अभियान को सफल बनाने के लिए तमाम कोशिशें की गई और अब यह सफलता दिखाई भी दे रही है। और निश्चित रूप से जो 9 मजदूर हैं वे सुरक्षित हैं, उनकी प्राथमिक स्वास्थ्य परीक्षण उनका कर लिया गया। टनल के भीतर ही एम्बुलेंस मौजूद थी और उसके बाद तत्काल उन्हें अस्पताल में ले जाया गया और अगर कहीं जरूरत महसूस होती तो एयरलिफ्ट करने के लिए भी वहां भी व्यवस्था की गई थी, ताकि एयरलिफ्ट भी उन्हें अगर जरूरत पड़े तो किया जा सकता है। बिल्कुल अमित, इसके अलावा देखिए ऑपरेशन तो चलाया ही गया और तमाम तरह की तैयारियां की गई थी अमित, लेकिन इनका मनोबल बढ़ाने का पूरा प्रयास था। सीएम धामी लगातार संपर्क में थे, उनकी ओर से बातचीत भी की गई, मोबाइल फोन भी भेजे गए ताकि गेम वो खेल सके, मानसिक तनाव कम से कम ना हो। शतरंज की बात करें, लूडो की बात करें, कि ताकि वो खुद को व्यस्त रखें, किसी भी तरह के तनाव में ना आए। निश्चित रूप से ज्योति, देखिए जीवन के लिए एक संघर्ष चल रहा था उन मजदूरों के लिए भी। जब ऐसी स्थिति होती है और आदमी को साक्षात ऐसे लगता है कि कहीं मैं इस हादसे का शिकार न हो जाऊं, उस स्थिति में मनोस्थिति गड़बड़ हो जाती है, स्वाभाविक है। और इसी को समझते हुए सरकार ने अपनी तरफ से सकारात्मक कोशिशें की और सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार उस साइट का निरीक्षण करते रहे थे, वे वहां मौजूद भी रहे। और इसके अलावा जो रोबोटिक के जरिए उनकी मनोस्थिति को जानने का प्रयास भी होता रहा और साथ साथ लैंडलाइन के जरिए, मोबाइल के जरिए उनके परिवारों तक उनकी बातचीत भी करवाने की कोशिश निरंतर चलती रही। और भोजन पानी की व्यवस्था तो थी ही। 17 दिन का देखिए एक सफर, एक तरह से एक बड़ा लंबा यह ऑपरेशन चला है। 17 दिन तक निरंतर इस ऑपरेशन का चलना और आज उसे कामयाबी मिलना एक बड़ी बात है। और इसके लिए
सरकार की शासन प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जो सेना के जवान हैं उनकी तमाम मदद ली गई और ड्रोन के के जरिए भी इस बात की पूरी निगरानी की गई कि टनल में कहीं न कहीं जो ऑपरेशन चल रहा है उसमें किसी प्रकार की कोई चूक न रह जाए, इसकी एक कोशिश की गई थी। देखिए, ऑगर मशीन का जब ब्लेड फंसा था तो एक तरह से सब मायूस हो गए थे। उस दौरान भी जब सेना की इंजीनियरिंग कोर के जवानों ने आकर मोर्चा संभाला और उस ऑगर मशीन के ब्लेड को बड़ी मुश्किल से निकाला, तब जाकर वो कामयाबी मिली। इसके अलावा जो सीवरेज एक्सपर्ट है मुंबई से, उन्हें भी यहाँ बुलाया गया और उनकी टीम ने भी अपना जो कार्रवाई चलाई, जिसके चलते ही यह ऑपरेशन सफल हुआ है। और आज एक बड़ी खुशी का दिन है उन तमाम मजदूरों के परिवारों के लिए। उन्हें पहले भी आभास था, उन्होंने मिठाइयां भी बांटी थी और अब पूरी तरह से सफलता मिल गई है। एक के बाद एक मजदूर, 41 मजदूर बाहर आ जाएंगे और अपने परिजनों के बीच अब से कुछ घंटों के बाद मिल सकेंगे। जी अमित, देखिए रेड माइनिंग भी एक बहुत बड़ी सुविधा है, राहत बनकर आई है इन तमाम लोगों के लिए। जी निश्चित रूप से ज्योति, राहत की बात तो है ही। तमाम जो कार्रवाई चली वो उनके लिए निश्चित रूप से राहत की बात थी। और अब जो है यह खबर जो एक के बाद एक 9 मजदूर बाहर आ गए हैं और तमाम मजदूर बाहर आ जाएंगे तो पूरे परिवार के लिए राहत की बात है। उन मजदूरों के लिए भी देखिए, 17 दिन दीपावली का जब सभी लोग दीपावली मना रहे थे उस दौरान यह जो 4 धाम जो ऑल वेदर परियोजना है, इस परियोजना को पूरा करने के लिए, ये पूरे देश के लिए परियोजना थी और इस परियोजना को पूरा करने के लिए इस टनल में वे कार्रवाई कर रहे थे। उस दौरान वे फंस गए और देखिए 17 दिन का सफर उन्होंने उस टनल के अंदर किया और किस प्रकार से पूरा देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखिए इस ऑपरेशन को देखा जा रहा था कि किस प्रकार से भारत में इस प्रकार का जो एक टनल में मजदूर फंसे हुए हैं और 41 मजदूर। और देखिए जो सबसे अहम बात और भी है कि 40 पहले शुरुआती दौर में 40 मजदूरों के फंसने की बात सामने आई थी। उसके बाद यह लिस्ट जारी की गई जिसमें पता लगा कि 41 मजदूर इस टनल के भीतर फंसे हुए हैं। तो जो कंपनी जो इसका काम संभाल रही थी, जिसके पास टेंडर था, उसकी भी लापरवाही बड़ी सामने आई थी ज्योति। और उस निश्चित रूप से उस जो कंपनी के खिलाफ भी समुचित जो कानूनी कार्रवाई होती है वो भी बनती कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल के लिए आज परिवारों के लिए उत्सव का दिन हो गया है, क्योंकि दीपावली के बाद देखिए देव दीपावली भी करने के लिए है, उसके बाद आज उत्सव का दिन निश्चित रूप से उनके लिए आज दीपावली मनाने का दिन हुआ है। जी अमित, देखिए आज उत्सव का दिन है, आज खुशी मनाने का दिन है, लेकिन बहुत सारी चीजों पर विचार भी किए जाने की जरूरत है। 17 दिन लग गए हैं, उपलब्धि माना जाए या फिर इस पर विचार भी किया जाए कि 17 दिन तक मजदूर अंदर फंसे रहे। दूसरा, जो इस तरह के निर्माण होते हैं उसमें सुरक्षा पहलुओं का कितना ध्यान रखा जाता है, इन तमाम बातों पर भी ध्यान दिए जाने की जरूरत भविष्य में। निश्चित रूप से ज्योति, आपका सवाल जो है वो वाजिब है और आपने बड़े सूझबूझ से इसे उठाया है, क्योंकि देखिए उत्सव मनाया जा रहा है। निश्चित रूप से 17 दिन का एक जो अभियान चल रहा था, एक ऑपरेशन चल रहा था, रेस्क्यू ऑपरेशन था ये, और यह सफल हुआ है। तो निश्चित रूप से तमाम जो लोग इसमें जुड़े हुए थे और देश के लोग जो निगरानी कर रहे थे मीडिया के माध्यम से, उन तमाम लोगों में खुशी है, उन परिवारों में खुशी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि यह चुनौती का मौका आया क्यों, यह ऑपरेशन चलाने का मौका आया क्यों, किसकी लापरवाही थी और कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार है। जैसा कि पहले मैंने बताया कि जिस कंपनी के पास यह टेंडर था उसकी लापरवाही थी सीधे रूप में, क्योंकि ऐसे प्रबंध नहीं किए गए जिससे ऐसी स्थिति बनती। आपात स्थिति से निपटने के लिए कोई ठोस प्रबंध नहीं किए गए। इसी कंपनी के पास पहले महाराष्ट्र का एक ठेका था जिसमें लापरवाही बरती गई, जिसके चलते वो पुल का जो निर्माणाधीन पुल था उसका एक बड़ा हिस्सा गिर गया था, जिसके नीचे कुछ लोग दब गए थे। उस समय भी इनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी। तो निश्चित रूप से यह कार्रवाई बनती है और आगे के लिए सबक भी मिलता है ऐसे जो हादसे होते हैं उनसे, कि उनसे कैसे बचाया जाए भविष्य में। देखिए कोई भी गलती होती है उसे सबक तो मिलता ही है, अनुभव भी सिखाते हैं। और निश्चित रूप से यह टनल हादसा भी एक सबक बन गया है, न केवल भारत के लिए बल्कि दूसरे तमाम उन देशों के लिए जहां इस प्रकार के ऑपरेशन चलते हैं। तो ऐसे में क्या कुछ बचाव किए जा सकते हैं, क्या कुछ नियमों को बिल्कुल अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। अमित, बहुत शुक्रिया, विस्तार से आपने बताया, जानकारी दी। ये तस्वीर में आप देख रहे हैं सीएम धामी को, आप देख रहे हैं वीके सिंह भी साथ में मौजूद हैं। इन मजदूरों के साथ जो कि बाहर आए हैं उनसे बातचीत कर उनका हालचाल जान रहे हैं सीएम धामी।